वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 24 भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि प्रत्यनिकानि भवन्ति भव पद्धति। ये जो रत्नगर सावकाचार्य में एक श्लोक दिया समुद्र महाराज ने, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो तीन है, ये क्या है? मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष के लिए कारण है। इसके माध्यम से ये मोक्ष नहीं कहा, लेकिन मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये तीनों। लेकिन इसके विपरीत जो भी है, यदि प्रत्यनिकानि, इसके विपरीत मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये संसार मार्ग है। ये संसार ही है। मार्ग क्या? संसार ही है। संसार क्या है? संसरणम संसार, भ्रमण करने का नाम, भटकने का नाम, घूमने का नाम, कषाय का नाम, विभाव का नाम, विषयों का नाम, ये संसार है। और उसके अलावा संसार में कुछ चल ही नहीं रहा। वही करते हम, राग द्वेष में उलझ देते हैं। राग द्वेष अच्छा लगता है अपने को। क्या अच्छा लगता है? राग द्वेष अच्छा लगता है। लेकिन आचार्य कहते हैं ये राग द्वेष से दूर होना ये धर्म है। राग द्वेष को छोड़ना यही धर्म है। राग द्वेष को अपने से मुक्त होना ये सुख है। वास्तविक सुख वो होता है। अब आप हम जो भी रहते हैं, जिसके बीच में रहते हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये संसार ही है। संसार के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। व्यक्ति को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लग रहा है? अनादिकाल से वही कर रहा है। संस्कार है। संस्कार होने के कारण वही अच्छा लगता है। जैसे आप लोग गाते, गीत गाते क्यों नहीं? आओ बाबा, हाँ, अब बाबा नहीं है, बाबा वहां बैठे हैं, लेकिन यहाँ जो चालू होता है क्योंकि वो अच्छा लगता है। राग जो भी अच्छा लग रहा है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं इस राग से मुक्त होना ही, राग आग है। क्या है? आग है। आग है तो वहां दुख दुख है। तो इस दुख से मुक्त होना, राग से मुक्त होना, ये धर्म कहा है। और सुनना तो चाहते आप लोग करते तो वही है, करना तो वही है, लेकिन इस राग से दूर होने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए आचार्य ने कहा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मेश्वर विदु। धर्मेश्वर ने कहा, धर्म का ईश्वर ने कहा, उन्होंने कहा है। धर्म के ईश्वर कौन है? आप जो भी मंदिर में बिठाया, खड़गासन में खड़े और वहां पे बैठे, कौन सी प्रतिमा है? आप भगते अष्टम तीर्थंकर, आप नाम लेते ना, अष्टम तीर्थंकर नाम लेते आप लोग। 8 कर्मों से मुक्त होना यह भगवान बन की प्रक्रिया है। अष्टम तीर्थंकर की जो भी है पूजा करते आप लोग, तो उसका प्रतीक क्या है? 8 कर्म है। 8 कर्म से मुक्त होना और 8 गुणों को प्राप्त करना। सिद्ध भगवान के कितना गुण है? 8 गुण है। 8 कर्म नष्ट करोगे तो 8 गुण प्राप्त होगा। लेकिन व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी तो चमत्कार, विचित्रता, वैचित्र्य, आश्चर्य क्या है? एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, समय आपका ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक उदाहरण याद आ गया। आप लोगों को चेहरा देखने से मुझे याद आ गया। हम कहते हम प्रवचन नहीं करेंगे। उनके कहा था हमने, अब 2 उपवास है, हम प्रवचन नहीं करेंगे। नहीं महाराज आप बैठे रहो। महाराज पास चलेगा। महाराज कहते हैं नहीं आपको कुछ करना नहीं, बैठना है, बैठना है, हमको बैठना है। हाँ, ये बताओ। अब हम यहाँ बैठने के लिए आए थे, आप सभी लोग आकर के माइक सामने रख दिया। ये संसार की दशा है। अब एक उदाहरण याद आ गया, क्योंकि आप लोग चेहरा देखने से, महाराज को देखने से आपको याद हो न हो, महाराज का प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ता नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्रभाव महाराज के ऊपर पड़ रहा है। पंचम काल की चमत्कार है। अब देखो, आप लोगों ने रामायण में देखा, महाभारत में देखा, भारत में देखा। महाभारत का एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पांडव जी भी जंगल गए, वनवास में थे।
धर्मराज युधिष्ठिर उनके साथ उनके भाई लोग थे, वनवास में थे। जब वनवास में थे उस समय यहाँ जो भी एक बुढ़िया को शंका हो गई, शंका उत्पन्न होगा, मन में शंका आ गई, तो वो चले गए, वनवास में चले गए, जंगल में चले गए। किसके पास? धर्मराज के पास, युधिष्ठिर के पास। क्यों? वो धर्मात्मा है। धर्म क्या उनके पास? कौन सा धर्म है? सत्य धर्म उनके पास है। धर्म आपके अंदर है। आप जंगल में रहो, वन में रहो, गांव में रहो, घर में रहो, उसका प्रभाव वहां पर भी पड़ता है, और वो प्रभाव उस बुढ़िया के ऊपर भी पड़ गया। जैसे आप लोग देखते हैं, परसों जो भी यहाँ भारत के प्रधानमंत्री कहाँ आए थे? दिल्ली में रहते हैं, और आचरण कहाँ है? डोंगरगढ़ में, इस पहाड़ में, इस जंगल में। फिर भी उनकी प्रभाव पड़ा, उनके वहां से चल करके यहाँ आ गए। ये सत्य धर्म का ये प्रभाव रहता है। उसी प्रकार धर्मराज के पास भी धर्म होने के कारण, सत्य धर्म होने के कारण सबको विश्वास है, बालक से लेकर के बूढ़े तक, क्योंकि वो कभी असत्य नहीं बोलते। उनका वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। वही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। ये सोच करके बुढ़िया कहाँ चले गए? वनवास में चले गए। वहां जाकर के प्रणाम किया, पूछा वहां, हे राजन, मेरे मन में एक शंका है। अब धर्मराज कहते, अब क्या करना? आप उसका निश्चय करना, क्या है आपका शंका? देखो, ये लोग कहते अमुक घटना घट गए, आश्चर्य होगा, तमुक घटना घट गए, आश्चर्य होगा, चमत्कार, यहाँ चमत्कार हो रहा है, वहां चमत्कार हो रहा है। इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के आश्चर्य संसार भर पड़ा है। अब ऐसा कोई आश्चर्य नहीं है, आगे आश्चर्य न हो। तब धर्मराज ने क्या कहा युधिष्ठिर ने? अब क्या बताऊं आपको, कहते हो जिस प्रकार मतदान चल रहे थे कल, मतदान में लोग लाइन में खड़े थे, इधर से वहां तक, रात्रि 8 बजे तक भी लोग खड़े उसमें लाइन में, लेकिन उसमें आगे पीछे हो सकते। लेकिन यहां जो भी लोग जो भी है मरने के लिए कतार में खड़े हैं। किसके लिए? मरने के लिए। अब ये आश्चर्य इसलिए है, कहा जा रहा आपको, उसमें तो आगे पीछे कर करके, मैं पहला आप पहले करके चले जा सकते, वोट डाल कर जा सकते, लेकिन व्यक्ति मरण आने के बाद आयु समाप्त हो गया, वो व्यक्ति मरना पड़ता है। वहां जो भी कोई समय नहीं है, आगे पीछे नहीं है। क्या कर सकते हैं उसमें? नहीं भाई, हमारे अभी लड़की का शादी करना है, लड़के का शादी करना है, हमारा काम करना है, ये अभी बिजनेस करना है, मकान बना रहे अधूरा है, पूर्ण करके हम चले जाएंगे। लेकिन वहां नहीं, यमराज सुनता नहीं है, वहां उस समय मरना पड़ता है, जाना ही पड़ता है, आगे पीछे नहीं है। लेकिन धर्मराज कहते हैं इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है, फिर भी ये संसार प्राणी मरण से बेखबर रहता है, जीना चाहता है। यही चमत्कार है, अभी बचा है, यह आखिरी चमत्कार है। उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ जो बेखबर जीवन जी रहे, मरण कब आएगा कोई भरोसा नहीं, गारंटी नहीं है। आज यहाँ तो जाना पड़ता। आयु क्षय न मरणम, आयु का क्षय जो भी वह मरण है, उससे बचने के लिए धर्म के शरण में जाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन हम लोग आजकल वर्तमान में लोग, संसार के लोग भगवान से भी, गुरु से भी आज झूठ बोलने लगे, उनके अभिनय करने लगे, उनसे शंका करने लगे। इनका शंका तो बहुत दूर, उनसे भी शंका करते हैं। अरे भाई, जिन वचन में शंका न धार, जिन वचन में शंका मत करो, उस पथ पर चल रहे, उनके वचनों में विश्वास रखो। तो आप, क्योंकि वो मार्ग पर चल रहे, दो वाणी है आपके, एक जनवाणी और एक जिनवाणी। यदि आप कल्याण करना चाहते हो तो जिनवाणी को सुनो, और यदि आप मनोरंजन करना चाहते हैं संसार में, जनवाणी सुनो। जनवाणी जन का तीसरा वाणी है ही नहीं। तो अब आपके लिए मिल गए यहाँ परमेश्वर, तो उनके पथ पर चलने के लिए कोशिश करना चाहिए, उनके वाणी को सुनना चाहिए, उनको विश्वास करना चाहिए। यदि विश्वास रखोगे तो आपको कल्याण हो सकता है। विश्वास क्यों दुनिया टिकी हुई है? श्रद्धा है तो भगवान है, यदि श्रद्धा नहीं तो भगवान भी नहीं है।
इस प्रकार अंतिम आश्रय को लेकर के आप लोगों को सोचना चाहिए। अंतिम आश्रय को उसने बताया धर्मराज ने, मरण है, मरण ही अंतिम आश्रय है, वो चमत्कार है। इसके अलावा इस संसार में कोई आश्रय नहीं है। फिर भी ये संसार पानी इससे बोलता है बेचारा मर गया, बेचारा मर गया, क्या आप अमर रहने वाले हैं? जैसे आप जो भी मरने वाला नहीं है, इस पर दूसरे को नाम रखता है, उसी प्रकार आप लोग भी इस आचार को लेकर के, समय तो आप लोग को हो गया, सोचे समझे, अपने जीवन में उसको उतारे। और सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, ये धर्मेश को विदु ने कहा, धर्म की ईश्वर ने कहा, धर्मात्मा ने कहा, भगवान ने कहा, गुरुओं ने कहा। इस पर समझ करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चॉइस के ऊपर श्रद्धा रखते हुए, गुरु को विश्वास रखते हुए आप लोग ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चॉइस से दूर होने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। यही पुरुषार्थ काम में आएगा, अन्य पुरुषार्थ कोई काम आने वाला नहीं है। उसी प्रकार आप लोग भी आगे पुरुषार्थ करेंगे, धर्म को अपना करके अपना आत्म कल्याण के इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। अब अपने आप साथ वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की।